हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है हज़ारों ख्वाहिशें और जिसे राहुल चावला ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ही तो रहे थे और तुम्हारा रोना सुनकर उठ गए। और तुम साले फट्टू डायरेक्टली हमसे नहीं पूछ सकते थे, डांटते हुए पिंटू बोला। भाई, या तो वो कन्या बहुत हॉट टाइप है या फिर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें, हम हो गया। सेकंड टाइम में लव हो गया। ऐसा होता है क्या वे? अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम तो, मैंने बहाना मारते हुए कहा। वैसे लड़की भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। संजय ने बताया उसकी एक्स की सहेली है। पर संजय ने क्या किया, क्या कहा, इस बात का जिक्र किसी और से न करना। कल सुबह 6 बजे कमला नेहरू ब्रिज पर पहुंच जाना, कहता हुआ पिंटू वापस रजाई ओढ़कर सो गया। रात भर पासे पलटा। दिल में उत्सुकता मिश्रित बेचैनी थी, इसलिए बैठा ना जा रहा था। और सो जाता तो कोई गारंटी ना थी कि सुबह उठ भी पाऊँगा या नहीं। इसलिए वॉकमैन में 90s के रोमांटिक गाने सुनकर जगराता किया। रात के ख़त्म होते ही मैं पंडित जी की साइकिल लेकर रिज रोड की तरफ निकल गया। सुबह ने अभी तक दस्तक नहीं दी थी। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, पर ज़ोर से धड़कते दिल में इतनी गर्माहट पैदा कर ली थी कि सुर्ख शीत हवाएं भी कुछ बिगाड़ न सकें। ललन मियाँ की दुकान पर बैठकर चाय पी, सुट्टा फूंका और किसी रॉ एजेंट की तरह सर्विलांस पर निकल पड़ा। लगभग 1.5 घंटे खाली सड़कों की खाक छानने के बाद मेरी नज़र जॉगिंग करते हुए लड़कियों के एक गुच्छे पर आकर अटकी। सभी लड़कियां पीछे से एक जैसी नजर आ रही थीं। सभी ने वही एक ही तरह की स्वेट शर्ट धारण कर रखी थी। जब तक मैं अपनी आँखों से एक एक को स्कैन कर पाता, उतने में मोहतरमा ने मुझे ढूंढ लिया। हाँ बस, मुझे उसकी तलाश में दर बदर भटकते देखते रहे, जब तक जान पाता कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वह परछाई मेरे पीछे चली आ रही है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खिलखिलाकर हंसती हुई मुझसे आगे निकल गई और उसी गुच्छे में दोबारा शामिल हो गई। अब जो हुआ सो हुआ। आगे मैं खुद को उसके सामने गली के आवारा और अल्हड़ लड़की की तरह हरगिज़ पेश नहीं करना चाहता था। यूँ पीछा करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए साइकिल साइड में पलटकर जॉगिंग करता और नेचर लवर की तरह बीच बीच में रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ भी लेता। बस एक भंवरा बनकर गली के आसपास ही मंडराता रहा। कम से कम 2 किलोमीटर का राउंड लगवाया होगा मैडम ने। पिंटू हमेशा कहता था, सुबह सवेरे चलते हैं दौड़ने। उसकी बात मानकर उसके साथ ही निकल लिया होगा तो पहले ही शायद मुलाकात हो जाती। खैर, अभी कोई देर नहीं हुई, मैंने खुद को समझाया। वापस पहुंचकर वह थोड़ी देर रुकी। उसने मेरी तरफ देखा तो नहीं, पर मानो मुझे ही देखते हुए अपनी सहेलियों से कहा, चलो मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मैं भी साइकिल उठाकर वापस निकल लिया। एक भीनी सी मुस्कान के साथ उसने मुझे हाय कहा। मैंने जवाब में हेलो कहा और साइकिल धकेलता हुआ उसके करीब आ गया। दोनों साथ ही चलने लगे। कहना कितना कुछ चाह रहा था, पर गले से आवाज़ मानो निकल ही नहीं रही थी। पतंग अच्छी उड़ाती हो तुम, हिम्मत रखकर मैंने आखिर कह ही दिया। गाना अच्छा गाते हो तुम, मेरा मखौल उड़ाते हुए वह बोली। यहाँ अक्सर आती हो? उसने पूछा। इतनी सुबह तो कभी नहीं, शाम में कभी कभी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट? हाँ। पर तुम्हें कैसे पता? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। बस पता चल जाता है। मुस्कुराते हुए वह बोली। कौन सा कॉलेज? IIT? नहीं, JECE। मैंने जवाब दिया। JECE यानी? उसने पूछा। जस्ट अनदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। खिलखिलाकर वह हंस पड़ी। बातें करते करते हम यूं ही सड़क के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।